तो सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग में घुसा के सारे बच्चे लोग बताइए जरा, हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग। एंड बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सारे बच्चे यहाँ पे, ये जो आपका एक्स्ट्रा क्लास था, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास में आए। अगेन क्लास बहुत शॉर्ट होगा, टॉपिक एक पढ़ेंगे, क्वेश्चन रिवाइज करेंगे एंड देन खत्म। ओके, इतने पार्ट हम करने वाले हैं। तो जैसे बच्चों पता होगा, ये आपका सेकंड लेक्चर है और ये आपका इस डेट पर आपका चैप्टर हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? आज का हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? आज हम पढ़ने वाले हैं वार्नर थ्योरी के बारे में। अगेन बच्चों, जेई एग्जाम में क्या होता है ना बच्चों, आजकल 2 क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था इस साल जेई के अंदर, 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका बहुत अलग था। वो क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो बच्चों जैसा पता होगा, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और कल बच्चा हमने क्या पढ़ा किया? हमने कल ये बच्चा ये पढ़ाई किया कि हमने क्या देखा, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों क्या कहता हूँ मैं ऑलवेज कॉम्प्लेक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करता हूँ। हम क्या बच्चे बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक आपका मेटल होता है और हम क्या देखते हैं कि जो आपका लिगेंड होता है, या तो उसका नंबर 4 हो सकता है, या तो 5 होता है बच्चों, होता है ना, या तो 5 होता है, या तो आपका लिगेंड का नंबर आपका आता है 6 होता है। हमने ये देखा, हमने बच्चे क्या पढ़ाई किया कि मेटल बच्चे का होता है, मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज में होता है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और लिगेंड बच्चे का होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कहता है बच्चों? डोनेट करते हैं, और आप बोलोगे मेटल्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना? मेटल्स उनको सारे को एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? जो भी आपका मेटल आयन है वो ऐड करता है लुईस एसिड के साथ। ओके, जितने भी आपके मेटल्स हैं वो आपके लुईस एसिड से ऐड करता है, और जो आपका लिगेंड्स है वो बचा वो आपका लुईस बेस से ऐड करता है, बिकॉज वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? हम सब डाल दो बस, और कुछ नहीं, है ना? इतना बच्चों हमने इसको रिवाइज किया था। डन है? कनक, जैस्मिन बताइए फटाफट, है ना? ये हमने मोटा मोटा इतना पढ़ाई किया था। फिर बच्चों ने क्या, कल बच्चों ने क्या पढ़ाई किया था? कल हमने पढ़ाई किया था लिगेंड के टाइप्स की, है ना? हमने किस टाइप के लिगेंड से हमने उनके टाइप्स को पढ़ाई किया, और कौन सा लिगेंड चार्ज का है ना, लिगेंड का चार्ज क्या है वो भी बच्चों हमने पढ़ाई किया। हमने बच्चे ये देखा, जनरली क्या होता है, जितने भी आप लिगेंड देखते हो वहां बच्चे होता है, या तो उनमें आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है, या तो अमोनिया आपको लिगेंड जुड़ा था, या तो आपका वाटर आपको जुड़ा होता है। ये आपका मेजरली आपके 3-4 टाइप के लिगेंड जो बच्चों में बार बार हमें यहाँ पे दिखे मिलते हैं। ओके फाइन। तो बच्चा अब हम बात करते हैं वार्नर थ्योरी के बारे में। अगर आपको इतना से को पता है तो भी आप वार्नर थ्योरी पढ़ने के लिए रेडी हो, ठीक है ना? तो ये देखो जरा, ये आपको वहां पे समझ में आना चाहिए, है ना? अब बच्चे यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सारे बच्चे प्रॉपर्ली समझेंगे। बच्चे वार्नर ने क्या किया, वार्नर ने एक कंपाउंड लिया, है ना? ये सारे वार्नर ने कंपाउंड लिया। बच्चा आप ये जरा इस प्रॉपर इसको देखो, यहाँ बच्चे देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बच्चा? आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि एक आपका मेटल है, ओके, एक आपका मेटल है, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और आपका 6 अमोनिया है। मतलब ये बोलोगे कि आपका एक मेटल है और बाकी सारे आपके लिगेंड्स हैं, है ना बच्चों? बताओ जरा। और यहाँ पे आपको 2 टाइप को लिगेंड दिख रहा है, एक आपको क्लोरीन लिगेंड दिख रहा है, एक आपका अमोनिया लिगेंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बच्चों के यहाँ पे कैच है, समझने के बच्चों यहाँ पे ध्यान समझो ना, देखो अब क्या हुआ बच्चों, वार्नर ने क्या, उसको अब ध्यान समझो ना, वार्नर को इस कंपाउंड का प्रॉपर फॉर्म में लिखा था। अब लेकिन उसको समझ में तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ना? उसने क्या किया, उसने कंपाउंड लिया, दैट इज कोबाल्ट, कोबाल्ट Cl3.6NH3 लिया, और क्या किया, इस कंपाउंड में उसने एक्सेस ऑफ AgNO3 के सोल्यूशन में, कैसे बच्चों? एक्सेस है मतलब कि बहुत ज्यादा है। तो क्या मिला बच्चों, वार्नर क्या मिला, वार्नर को जब इस कंपाउंड को वार्नर ने AgNO3 में सोल्यूशन डाला तो क्या बच्चों, वार्नर को 3 मोल AgCl मिला। कितना बच्चों मिला उसको? 3 मोल AgCl मिला। इससे वो क्या समझा, इससे वो समझा
कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसे हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कुछ हो सकता है। देखो जरा, कोबाल्ट बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा। अब बोलोगे अमोनिया क्या बच्चों का, अमोनिया आपका ब्रैकेट के अंदर होगा और 3 सेल आपका ब्रैकेट के बाहर होगा। अब उसको कैसे पता चला कि आपका 3 सेल आपका ब्रैकेट बाहर होगा, बिकॉज उसने क्या देखा, जब उसने इस कंपाउंड को एक्सेस ऑफ AgNO3 में डाला तो क्या बच्चों मिला, उसको 3 मोल AgCl मिला। और बच्चा हमने कल क्या पढ़ाई किया था, हमने बच्चे ये पढ़ाई किया था, जो भी लिगेंड्स ये कंपाउंड बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो आपका अलग नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका AgCl कब बना होगा, जब आपका Ag प्लस और Cl माइनस बना होगा। तो बच्चों Cl माइनस कब आएगा, जब वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, समझ आ रहा Yes, है, sir. समझो Yes, sir. प्रॉपर्ली। Yes, sir. उसने ये बोला जो आपका जो Cl माइनस है वो बच्चा कब बना होगा, जब आपका Cl आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। बिकॉज वार्नर को 3 मोल AgCl मिला तो उसने क्या बोला कि आपके यहाँ पे 3 Cl आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। मतलब बच्चों ये क्या होगा, ये आपका होगा काउंटर आयन। ये क्या होगा, ये आपका काउंटर आयन होगा। क्या अभी ये पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, ये बेसिक पार्ट Yes. है। ओके, अब बच्चों क्या हुआ पे ध्यान समझो, दो कनक, बाकी सारे बच्चे ध्यान समझो। अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हुआ, अब उसने टेस्ट के लिए दूसरा कंपाउंड लिया। कंपाउंड फॉर्म में क्या था बच्चों, कंपाउंड फॉर्म में ये था, देखो दैट इज COCl3 डॉट 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो जब वार्नर ने इस कंपाउंड को AgNO3 के सोल्यूशन में डाला, एक्सेस में डाला, तो क्या बचा हुआ, उसको ये मिला, कि जो आपका पीपीटी बना, कितना मोल पीपीटी बना बच्चा, आपको यहाँ पे 2 मोल AgCl, मतलब कि 2 मोल आपका AgCl का पीपीटी बना। इसका मतलब बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे आपका 2 सेल आपका काउंटर, मतलब कि आपका कोऑर्डिनेशन के बाहर होगा, बाकी सारा आपके अंदर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि कोबाल्ट ऐसा आया, कोबाल्ट लिखा बच्चों में, लिखा अमोनिया कितना बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका अमोनिया 5 है, 5 के 5 अमोनिया अंदर होगा, 3 में से 2 बाहर है, तो क्या बचोगा, 1 आपका अंदर होगा और 2 आपका बाहर होगा। तो ये क्या बचोगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आप आई होप बच्चों, आप सारे बच्चे लोग यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाने आ रहा होगा। जितना आपका मोल AgCl बनेगा उतना सेल आपका बाहर होगा, बाकी सारा आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों, लावण्या, कनक, दिव्यांश, गुंजन, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना, Yes, सही है, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ओके। तो बच्चे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखो, अभी हम यहाँ पे तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जरा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो जरा, COCl3 डॉट 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो जब इस कंपाउंड को उन्होंने एक्सेस ऑफ AgN3 में डाला तो क्या बच्चों, आपको खाली एक ही सेल बाहर आया। मतलब क्या बच्चों, आपका खाली एक ही सेल आपका क्या बना, आपका यहाँ पे पीपीटी बना। तो क्या बचेगा, आपका एक ही सेल बाहर होगा, बाकी 2 सेल क्या बचेगा, वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो इसका फॉर्मूला बच्चे क्या हो सकता है, आप बोलोगे इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, दैट इज कोबाल्ट लिखा मैंने यहाँ पर, ओके। आपका अमोनिया कितना बच्चों, आप बोलो यहाँ पे इसके पास 4 मोल अमोनिया होगा, और क्या बचोगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 2 क्लोरीन आपका अंदर होगा और 1 क्लोरीन आपका बाहर होगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप इतना पार्ट आपको बच्चों बेसिक्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे पर बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, Yes, sir. सारे बच्चों लोग, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब बच्चों अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, अब देखो सारे बच्चे, ये आप जरा ये फिगर देखिए जरा। तो बच्चों फिगर में आपको क्या समझ में आ रहा है, फिगर में बच्चों आपको ये दिख रहा होगा, जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या बच्चों, कोबाल्ट आपका है, कोबाल्ट क्या बच्चों आपका है, मैं कलर चेंज करता हूँ, कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल है। आप बच्चे देखिए देखिए जरा, जो आपका अमोनिया है वो कैसा बच्चों, वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन से, मतलब आप एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन से आपका बॉन्ड बना रहा है आपका कोबाल्ट के साथ। लेकिन जो आपका Cl है वो कैसा बच्चों, वो आपका
डॉटेड लाइन से आपका दिखा रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, वार्नर ने ये बच्चों बोला कि जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका दो टाइप का वैलेंस शो करता है। क्या बच्चों होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आपका दो टाइप का वैलेंस शो करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। बच्चों हम प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं। इतना पार्ट सबको समझा बच्चों? ये फिगर से आपको बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. देखो Yes. ध्यान से समझो क्या हो रहा है। वार्नर ने ये बोला, अगर मान के चलो ये मेरा कंपाउंड है, दैट इज CuNH3 होल 6, मतलब कि 6 अमोनिया अंदर है और 3 आपका बाहर है, ऐसा होगा। तो जो आपका अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या बचेगा, वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वैलेंस वो आपका बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लाइन बनाएगा। जो आपका बाहर है वो क्या बचेगा, वो आपका डॉटेड लाइन शो करेगा। तो वार्नर ने क्या बोला, जो आपका जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या बचते हैं, वो आपके दो टाइप का वैलेंस शो करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बच्चों मैंने बोला, जो आपके कॉम्प्लेक्स है वो आपका दो टाइप का वैलेंस शो करता है। एक करता है प्राइमरी वैलेंसी, एक करता है सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो आपका डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं, जो सेकेंडरी बच्चों आपको हम उसे डैश लाइन शो करते हैं। बताओ जरा, क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों इस फिगर से? सारे बच्चों बताओ Yes. जरा, Yes, आ sir. रहा है सारे Yes. बच्चों को? Yes, sir. जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो प्लीज अपना हैंड रेज करें, बिकॉज ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चा इस बात को प्लीज इसको ध्यान समझिए। जिसको भी थोड़ा भी समझ में नहीं आया वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। वापस बोल रहा हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, वो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। ओके गुंजन बेटा, अब यहाँ पे करते हैं हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आता है, है ना? तो वार्नर ने क्या बोला, वार्नर ने बोला कि जो आपका कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपका दो टाइप का विशु करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बच्चों बोला यहाँ पे ध्यान दो ना, जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो आपका नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं और वो आपका आयनाइजेबल होता है, ये आपका आयनाइजेबल होता है और हम उसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इतना पार्ट समझ में आया बच्चा गुंजन, हाँ या ना? बताओ जरा, ये पहला पॉइंट है। Yes, sir. ओके फिर बच्चे क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, फिर बच्चे बोल रहा है जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या बच्चों का, वो आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ये बच्चा ये पॉइंट आपका काफी आईएमपी, इसे प्लीज ध्यान से नोट डाउन कीजिए। जो आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या बच्चों का, वो आपका होगा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। सारे बच्चे इसे प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना? डन है? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों क्या बोला, ध्यान से देखो। अब बच्चे ये बोला गया है जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या बच्चों का, वो आपका होगा नॉन आयनाइजेबल, मतलब क्या बच्चों, वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। क्या बच्चों होता है, वो आपका नेगेटिव एंड न्यूट्रल दोनों साइड से होता है और उसे हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, हम उसे सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, हम उसे एकदम सॉलिड लाइन से हम दिखाते हैं। ये होगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी और डॉटेड को हम दिखाते हैं आपका प्राइमरी वैलेंसी के साथ। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके लास्ट में बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट में बच्चों ये बोला गया है जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या बच्चों का, वो आपका मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अभी आप मुझे पूछ सकते हो सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि गुंजन, जो मान के चलो एक बच्चा गुंजन है ना, गुंजन अपनी फैमिली में उसके पापा से लिंक्ड है, अपनी मॉम से लिंक्ड है, उनके छोटे भाई से लिंक्ड है और उनकी मैं मान के चलता हूँ उनका एक बड़ा सिस्टर है वो उनसे लिंक्ड है। तो मुझे बताइए गुंजन कितने लोग से लिंक्ड है? आप बोलोगे गुंजन 4 लोग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो गुंजन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 4 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना?
जास्मीन, Yes. दिव्यांश। Yes, sir. तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे, अगर आपका कोई मेटल है ना, अगर आपका मेटल से लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है, और वो लिगेंड कैसा बच्चों, अगर आपको लिगेंड आपका है मोनोवैलेंट, सॉरी वो आपका अगर वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब कि एक लिगेंड आपका एक ही लोन पेयर दे रहा है, तो क्या बचोगा, जितना उसका लिगेंड उस पर अटैच होगा वो उसका होगा सेकेंडरी वैलेंसी या तो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों मैं इसको आपको वापस मैं आपको समराइज कर रहा हूँ। वॉरेन ने क्या बोला, वॉरेन ने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका दो टाइप का वैलेंस शो करते हैं, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी जो कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी, वो क्या बचेगा, वो होगा आपका मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या बचेगा, वो उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, Yes, सारे sir. बच्चों को बताओ। Yes, sir. डन है। अगर आपको इतना पार्ट आ रहा है बच्चों तो अभी आप JEE के क्वेश्चंस करने रेडी हो, आप सारे बच्चे रेडी हैं। ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करो, ठीक है, चलिए। अब बच्चे देखो, आगे बढ़ने से पहले बच्चों में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे ये मैं आपको देखो बता रहा हूँ, देखो। अब बच्चे क्या हो यहाँ पे देखो, ये आपका एक पहला कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स है। जब मैं उसको एक्सेस AgNO3 में डाल रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका 2 मोल आपका PPT बना, मतलब कि आपका 2 मोल आपका AgCl आपका बन रहा है। इसका मतलब क्या बचोगा, आप ये बोलोगे कि 2 क्लोरीन क्या बचोगा, वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, मतलब बचेगा कंपाउंड ऐसा दिखेगा, देखो PdNH3 4 और ये हो जाएगा Cl2, हाँ या ना, बताओ जरा सारे बच्चे, ऐसा होगा? Yes, yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बच्चों अगर आपको एग्जाम पूछ जाए कि आपका इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, अगर आपको एग्जाम पूछ जाए इस कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो बच्चा क्या बोलोगे, देखो जो आपका पैलेडियम है वो बच्चों कितने लिगेंड से अटैच है डायरेक्टली, बताओ जरा। Four. आप बोलोगे 4 लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, आप बोलोगे इसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा 4। क्या इतनी बात सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग Yes, sir. बताइए। Yes. अब बच्चों में आपको यहाँ पे एक 4th वाला एग्जांपल में आपको वापस करा देना, देखो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, जब मैंने इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 में डाला तो आपका बच्चों 1 मोल AgCl बना, इसका मतलब क्या बच्चों का आपका 1 Cl आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, राइट। तो बच्चों कंपाउंड ऐसे दिखता होगा, कोबाल्ट लिखा बच्चों में लिखा, अमोनिया कितना है, आप बोलोगे अमोनिया सर 4 है, 4 अमोनिया है, यहाँ पे फॉर्मूला में 3 Cl है, तो क्या बचोगा 2 Cl अंदर होगा और 1 Cl आपका बाहर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा यस से नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों मुझे बताओ इस कंपाउंड का सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, बच्चों कंपाउंड कितने लिगेंड से अटैच्ड है, आप बोलोगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो क्या आंसर बचा जाएगा, आप बोलोगे 6 आ जाएगा। तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या बचेगा, आप बोलोगे इसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा आपका 6 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका यहाँ पे 6 होगा। इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, डन है। Yes, sir. Yes, sir. जैस्मिन, दिशांत, आयुषी, लावण्या, गुंजन एंड बाकी सारे बच्चे प्लीज समझो इस बात प्रॉपरली, ओके, ध्यान दो। अब बच्चों ये तो हमने बात कर सेकेंडरी वैलेंसी की। अब बच्चों अगर मैं सेम कंपाउंड, तो अगर ये आपका सेम कंपाउंड है ना, ये आपका मैंने सेम कंपाउंड यहाँ पे लिखा मैंने, Cl2 है और एक बार Cl बाहर है। अगर मुझे पूछा जाए कि सर इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, तो बच्चे क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालना बच्चों, सबसे पहले आपको कंपाउंड करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कंपाउंड को अलग करना पड़ेगा। कैसे बच्चों होगा, देखो ऐसा बच्चों तो ऐसा बनेगा, देखो
ये बन जाएगा Cl नेगेटिव और ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे Na प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा। सेम बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसको Cl है, एक Cl बाहर है राइट, तो अगर मैं इसको अलग करूँ तो क्या बचोगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। हाँ है ना? क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, Yes, sir. बताइए। Yes, Yes, sir. sir. आपने ये क्या बच्चों, आपने कंपाउंड को अलग कर दिया। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, इसका ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, आपको लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। देखो अमोनिया होता है न्यूट्रल, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन होता है -1, तो बोलोगे x -1 इंटू 2 इज इक्वल टू +1, बिकॉज ओरल चार्ज +1 है। तो क्या आएगा, x -2 इज इक्वल टू +1, x से आगे x आ गया आपका +3। तो इसका प्राइमरी वैलेंस क्या बचोगा, आप बोलोगे इसका प्राइमरी वैलेंस होगा +3। आई होप सबको यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकलना आया होगा कि हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं। गुंजन, sir. आयुष, दिशांत Sir. एंड बाकी सारे बच्चे Yes, बताइए, sir. पक्की बात है? पक्की Yes, बात है। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों, तो आप क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना? ये दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। आपको बताना है, ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है बच्चों। कॉम्प्लेक्स का आपको प्राइमरी वैलेंसी और आपको सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। जिसका भी आंसर है वो प्लीज चार्ट क्या 2 आएगा, पक्का? प्राइमरी वैलेंसी। हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी। पक्का? नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसलिए वो ध्यान ध्यान से समझो कैसे हम करते हैं। बताओ बच्चों, प्राइमरी से क्या होगा, बताओ जरा। Sir, 3. सर 3। 3. 3 आएगा बच्चा। अब 3 कैसा आएगा बेटा, यहाँ पे देखो ना, देखो ये आपका कंपाउंड है बच्चों। आपको प्राइमरी वैलेंस निकालने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स को अलग करना पड़ेगा, उसको आपको डिसोसिएट करना पड़ेगा। जो काउंटर है बच्चों, उस काउंटर को आपको हटाना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे, देखो यहाँ पे आपका 2 Cl है, तो क्या होगा, ये आपका ऐसा बनेगा CO NH3 5 Cl, यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पे बनेगा 2 Cl नेगेटिव। बच्चों में कैसे कर, बच्चों में कैसे, ये भी देखो अगर आपका AXBY है, x से बच्चों x आपका नंबर, देखो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स है बच्चों 1 नंबर है, यहाँ पे आपका B क्या है, यहाँ पर 2 नंबर है। तो बच्चों कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो x जाएगा a के बाजू में, x a y पॉजिटिव, ऐसे आपका अलग होता है। और आपका बनेगा बच्चों y b x नेगेटिव। देखो यहाँ पे जो आपका 2 था, 2 चला गया आपका Cl के बाजू में, और यहाँ पे जो नंबर था ये चला गया इसके पावर में, वो नेगेटिव पार्ट। समझ गए बच्चा, समझ गए? अब अमोनिया तो न्यूट्रल है, यहाँ पे Cl का -1 चार्ज है, तो x से आएगा x -1 इक्वल टू आएगा +2। x कितना आएगा, x आपका बन गया +3। तो आप बोलोगे आपका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आप बोलोगे आपका प्राइमरी वैलेंसी है +3, मतलब आपका ऑप्शन ए एंड बी नहीं आएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, बताइए जरा सारे बच्चे। 6. 6. 6 होगा, तो ये आपका ऑप्शन। बताओ क्या क्वेश्चन आपका हार्ड है, सारे बच्चे बताओ। No, sir. इजी है ना नो सर। क्वेश्चन? सर हार्ड एक बार बिल्कुल नहीं पहले है ना। वाली स्लाइड दिखाना। जी। ओके सर। ठीक है ना, आपको कंपाउंड को अलग करना आना चाहिए। अगर आपने अलग कर दिया तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। अगर आपको कंपाउंड को अलग करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे पूछना, मैं आपको वापस बताऊँ, कोई दिक्कत वाली बात। इट्स नॉर्मल, नहीं आता, नहीं आता चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती मत करना, बस मैं बोल रहा हूँ। नहीं आता अभी पूछ लो, अभी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलो ओके सर। बच्चे, बच्चे क्वेश्चन हो गया। अब बच्चा बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। बच्चा हमने क्या देखा, हमने बच्चा ये देखा, अगर आपका कोई मोनो डेंटेड लिगेंड है तो ठीक है, तो जितना आपका लिगेंड होगा वही इसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा।
लेकिन बच्चों अगर आपके पास कोई बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब क्या बच्चों, अगर आपका एक से ज्यादा लोन पेयर दे रहा होगा तो क्या उसका वैलेंसी क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। देखो अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की बात करता हूं, कंपाउंड के बच्चों देखो जरा, आप बोलोगे निकल EN होल थ्राइस। बच्चों EN क्या होता है, EN होता है इथिलीन डायमीन, ठीक है ना, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है जो मैंने आपको कल बताया था, राइट है ना, फाइन। ब्रैकेट बाहर है बच्चों, अब बोलो यहाँ पे आपका है Cl2 है, तो सबसे पहले आप इसको अलग करो तो क्या बनेगा, अलग किया तो क्या बना, ये आपका ना 2 पॉजिटिव और यहाँ पर आपका 2Cl नेगेटिव बना। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, तो आप बोलोगे इथिलीन डायमंड आपका न्यूट्रल है तो क्या होगा, ये इसका हो जाएगा, और फिर इसमें तो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा आपका +2। लेकिन अब अगर आप पूछा जाए, एग्जाम पूछा जाए कि इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, तो बच्चा सेकेंड वन में क्या बोलता, जितना बॉन्ड वो डायरेक्टली बना रहा है। बच्चा बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे निकल की बात करूं, यहाँ बच्चा कितना EN है, यहाँ पे आपका 3 EN है, मतलब कि एक EN ये रहा, एक EN ये रहा, और एक EN ये रहा। तो बच्चा हमने क्या देखा था, एक इथिलीन डायमंड आपका 2 बॉन्ड मतलब कि आपका 2 लोन पेयर आपका बनाता है, एक इथिलीन डायमंड आपका 2 लोन पेयर को देता है, किसको, मेटल को। तो इसने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, ये भाई साहब भी ऐसा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये भी इसको बचेगा, ये भी इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन दिया। तो क्या बच्चों कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसका सेकेंडरी वैलेंस हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, गुंजन, कनक, आयुष, दिशांत, Yes, sir. निहारिका, Yes, sir. जैस्मिन, Yes, दिशांत, बाकी सब बच्चे, पक्की बात है, पक्की बात है, बताओ जरा, Yes, sir. डन है। sir. Yes, sir. Yes. तो बच्चों ये भी बच्चों यहाँ पे बच्चों एक न्यू कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान समझो ना, यहाँ पे आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट भी है, वो भी आपको यहाँ पे बता दो, ध्यान दो। अब देखो बच्चों देखो, जब मैंने आपका इथिलीन डायमाइन से यहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो बच्चों क्या बना रहा है, ये आपके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है बच्चों, किसमें बना रहा है, आप बोलोगे मेटल के आजू बाजू में आपका ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो बच्चों ऐसे लिगेंड्स जो आपका ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसे बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। अगेन बच्चों नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझो, अगर आपका जितने भी आपके बाइडेंटेड लिगेंड है, वो जब आपका मेटल को लोन पे देंगे तो आप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो लिगेंड आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हम उसे बोलते हैं चिलेटिंग, हम उसे बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा नया समझ में आया बच्चों, लेकिन अगेन बच्चों इससे आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हो इस वाले पार्ट। जब भी आपका लिगेंड कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि वो आपका चिलेट लिगेंड है, हम उसे चिलेट लिगेंड कहते हैं। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना, सारे Yes. बच्चे प्रॉपरली इसे आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, सारे बच्चे। कम ऑन, गुंजन, लावण्या, आयुष, दिशांत, समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चे लोग, बताओ जरा हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. इतना पर समझ बच्चों, यस हमारा आज का थ्योरी पार्ट खत्म हो गया और हमें करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखते हैं, ये दिख रहा है बच्चों, है ना। Yes, sir. क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा देखो जरा, जो आपका इथिलीन डायमाइन है वो किस टाइप का लिगेंड, क्या वो न्यूट्रल, बच्चों बताओ जरा हाँ है ना, Option 2 or 3. क्या वो न्यूट्रल Yes, लिगेंड है, sir. तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। क्या वो बच्चों आपका डाइडेंटल लिगेंड है बच्चों, तो आप लोग यस Yes, सर, sir. ये आपका डाई मतलब क्या आपका एक लिगेंड है आपका 2 लोन पेयर को डोनेट करा, तो ये भी सही है। क्या वो आपका चिलेटिंग लिगेंड है बच्चों, तो आप बोलोगे यस ये आपका Yes, sir. चिलेटिंग लिगेंड भी है। तो ये तीनों पार्ट बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए।
समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. इजी। Yes, sir. कुसुम बेटा, कनक बेटा, गुंजन, क्या तनिषा एंड बाकी सारे बच्चे। जैस्मिन बताइए जरा, आ रहा है प्रॉपरली? Yes, sir. पक्का आ रहा है ना? A1 आ रहा है ना बेटा? A1 खान आ रहा है ना? लावण्य? यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब देखो कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन कर, देखो जरा, ये दिख रहा है सारे बच्चों लोग को? Yes, sir. बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नीट 2017 क्वेश्चन है। भले बच्चा नीट क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बता क्या होगा। देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को एक्सेस ऑफ AgO3 में डालता हूँ बच्चों, आपको कितना मोल एजिसिल मिलेगा? पहले वाले Sir, से 3. 3, हाँ या ना? बताओ। Yes, sir. 3 है। अगर मैं इस कंपाउंड को डालता हूं AgNO3 में, तो कितना मोल एजिसिल बनेगा बच्चों? बताओ Sir, जरा। 2. Option B आएगा. 2 आएगा, तो बोलोगे ऑप्शन बी आपका वो राइट आंसर। तो देखो बच्चों, देखो ये आपका डायरेक्टली बच्चा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों। देखो, भले क्वेश्चन बच्चे नीट का है, लेकिन देखिए कितना ये क्वेश्चन भी जेईई में भी आया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आया, जेईई में जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। समझिए सारे बच्चे? Yes, बताइए जरा हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चे करते हैं, अब बच्चे काम करते हैं कि हम करते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चा आपको बोला गया, देखो क्वेश्चन बच्चे क्या बोला था, बोला गया कि आपका ये कंपाउंड देखो, ये आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जब मैं एक्सेस AgO3 में डाल रहा हूं तो मेरा 3 मोल एजिसिल बन रहा है। तो बोला बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा? बताइए। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बताओ। fourth Sir, option. option 4. बहुत बढ़िया, क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सिंपल, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना। इजी है, इजी क्वेश्चन Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा जेईई क्वेश्चन दिखाता हूँ। दिख रहा है बच्चों? Yes, ये sir. देखिए, Yes, sir. सारे बच्चे क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये क्वेश्चन कब पूछा है, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 अप्रैल का है और 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो जरा, 8 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। बोला क्या बच्चों? यहाँ पे ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान से समझो कि आपका ये कॉम्प्लेक्स है, एन हमें पता नहीं है, लेकिन बच्चों में जब मैं एन को, है ना, इस कंपाउंड को जब मैं AgNO3 में डालता हूं, है ना, तो आपका 2 मोल एजिसिल बन रहा है। ओके, 2 मोल एजिसिल बन रहा है। तो बोला क्या बच्चों, ये आपको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, और जो आपका एन होगा, एन को ऐड करो तो आपका आंसर है। बताइए बच्चों क्या आंसर? Second option. Option 2. Second option. पक्का सेकंड ऑप्शन होगा? पक्का सेकंड ऑप्शन होगा? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? जल्दबाजी मत करो बच्चों, अगेन जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सोच लो अच्छे से। तो बच्चा हमने क्या देखा? COCl3 डॉट, क्या बच्चे बोला गया? 2 मोल एजिसिल बन रहा है। तो बच्चा आप ऐसे बोल सकते हो, CO लिखो यहाँ पे लिखो NH3, यहाँ पे लिखो N लिखो। अगर आपका 2 सील बाहर है तो क्या बचेगा? एक आपका अंदर होगा, हाँ या ना, और 2 बाहर है, होगा बच्चों? बताओ जरा, है ना? डन है? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैंने सही लिखा है? बताओ। ओके, बच्चों ने क्या देखा? अगर आपका कोबाल्ट जब इस टाइप का, बताओ क्या बच्चों क्या होता है, ये आपका उसका कोऑर्डिनेशन में 6 होता है। तो 6 बच्चे कब बनेगा? जब आपका यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे आपका 1 होगा, हाँ या ना? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो आपका एन क्या आ गया? एन आपका आ गया 5 आ गया, एन आपका 5 आ गया। अब क्या बच्चों, अगेन आप इसको अलग करो तो क्या होगा? ये आपका कैसे बनेगा? 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव। अमोनिया तो न्यूट्रल है, एक से अंदर तो क्या बाहर जो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा
ये आपका बन जाए +3, मतलब क्या होगा यहाँ पे आपको कोबाल्ट +3 होगा, तो x आ गया आपका +3, तो दोनों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? यस, आप सबने सही बोला बच्चों, आप सबने क्या बोला, आप सबने अपना ऑप्शन 8 बोलता, आपका ऑप्शन 8 ही आपका यहाँ पे राइट आंसर। बताओ, मजा आ रहा है बच्चों क्वेश्चन देखकर? हाँ या ना? Sir. Yes, Easy है? sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात, Yes. इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों अगेन यहाँ बच्चों देखो ये पूरा पार्ट आपका आ गया, अगर आपने पूरा पार्ट समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वार्नर थ्योरी के बारे में पढ़ाई किया। बच्चों वार्नर ने क्या बोला, वार्नर ने बोला बच्चों कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो दो टाइप का वैलेंस शो करता है, एक शो करता है प्राइमरी वैलेंस से, एक शो करता है सेकेंडरी वैलेंस से। बच्चों जो आपका प्राइमरी से क्या होगा, वो आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और सेकंड बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। हम इसे बच्चों टोटल लाइन से दिखाते हैं और हम इसे स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं। ये आपका मेन पार्ट है जो आज हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। बस बच्चों आगे आपका आंसर देखो, ये रहा इसका आंसर। बताओ क्या आप सारे बच्चों लोग को वार्नर थ्योरी समझ में आ गया बच्चों? देखो ये आपका वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन है, आप जरा देखो, सही है? Yes, गुंजन, sir. लावण्या, Yes, sir. बताओ सर। देखो Sir. तो देखो Sir. बाकी सारे क्वेश्चन बच्चा ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद ट्राई करना। देखो 9 अप्रैल का बच्चों 2024 का है, कितने इनमें से कितना आपका एमबी डंड वो आपको बताना है। ये आपका होमवर्क होगा, ये भी आपका मैंने कल कराया था, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? दूसरा बच्चों क्या होगा, आपको बच्चों आपका मेटल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। ये भी बच्चा आपका यहाँ पर होमवर्क होगा, इजी क्वेश्चन है। कंपाउंड को अलग करो, सबका बच्चों मैंने आपको चार्ज बताया था, वो सब आराम से कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये आप देखो अगेन, तो बच्चों देखो ये आपका अगेन 2024 का क्वेश्चन है। बच्चा मैं क्या बोलता, इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, आपका नेगेटिव से जाता है ना। देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा ओ नेगेटिव से, दूसरा नंबर आपका यहाँ से जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन पर यहाँ से जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जाएगा। तो बच्चे ये आपका किस टाइप का लिगेंड हुआ, अब बोलोगे ये आपका हो जाएगा टेट्रा। गुंजन, लावण्य, जास्मिन, कनक, सबको पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, इजी है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी शो कर दिया है, आप इसे प्लीज गो थ्रू करना, बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं एज प्रॉमिस। बच्चों मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, आप प्लीज प्रॉपर रिवाइज कीजिए, कुछ भी समझ में आए तो मुझे बोलिए, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प करने गाइड। आई होप बच्चा क्लास बहुत छोटा क्लास था लेकिन बच्चों बहुत मजा आया होगा, पक्की बात है ना? तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, Bye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय एवन, बाय गुंजन, बाय बाय।